अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस लेते हैं बच्चे। और आप सब लोगों को मैं बता दूं कि 7 PM अपना सेशन चल रहा है पेपर 2 का, आज ही से स्टार्ट किया है। और रोज रात को 9 बजे मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी और कोशिश करूंगी कि जो टॉपिक्स पढ़ के आप बोर हो गए, आपको ऐसा लग रहा है कि मैम दोबारा कैसे पढ़े, वो टॉपिक्स में कैसे इंटरेस्ट लेके आना है वो मुझ पे छोड़ दो। सो लेट्स बाउंस बैक वाली सीरीज में यही आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। आपको बता दूं कि दिसंबर का कोर्स भी ऑलरेडी लॉन्च्ड है, अच्छी क्वालिटी के साथ में, प्रॉपर काउंसलिंग स्कीम के साथ में, एंड आप लोगों के लिए प्रॉपर स्टडी प्लानर के साथ में। पूरा का पूरा दिसंबर कोर्स प्लान हो चुका है। जैसे मैंने बोला था 1 जुलाई से होगा कोर्स, तो 1 जुलाई से ही शुरू करेंगे, है ना। और जितने भी एक एक चीज आप लोगों के लिए मेहनत करके यहाँ पर प्लान करके लाई गई है, आपके पास में कॉल नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हो और अपना कोर्स एनरोल कर सकते हो। मैं 1 जुलाई से तैयारी स्टार्ट करवा दूंगी। इसके अलावा मैंने आप सब बच्चों के लिए एक चीज सोची है, वो ये सोचा है कि आप लोगों की प्रैक्टिस को एनहांस करने के लिए हम फ्री टेस्ट करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। हर मंडे को और हर थर्सडे को 2 टेस्ट में बनाऊंगी, 50-50 क्वेश्चन फॉर पेपर 1, और ये सुबह 8 बजे से आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। हर मंडे और थर्सडे, याद रखना 3 दिन का गैप इसलिए रख रही हूँ सो दैट अच्छे से आप लोग समझ पाओ कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और वो गलती दोबारा दोहरानी नहीं है। सही है ना। तो आपके लिए मंडे और थर्सडे सुबह 8 बजे ऑल इंडिया फ्री टेस्ट होगा। JRF अड्डा एप्लीकेशन पर जाकर आप लोग ये फ्री टेस्ट आराम से दे देना, कोई लोड नहीं है। और इसके अलावा जो भी बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि मैम हम लोग बाउंस बैक सीरीज के अंदर पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट अगर मुझे आपकी बुक लेनी है, क्योंकि अभी तक मैं इंडिविजुअली बुक नहीं दे रही थी, सिर्फ और सिर्फ आपको कोर्स के साथ में बुक मिलती थी। पर जितने भी बच्चे हुए और ये पेपर लीक की पूरी सिचुएशन के बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये जरूरत अगर आपकी है, तो मैंने अभी के लिए आपको बुक भी लिस्ट करके दे दी है। तो आपकी चाहे पेपर 1 की हो या पेपर 2 की हो, आप इस तरीके से जो बुक है अकेले बुक भी जाके खरीद सकते हो, है ना। तो JRF अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, पेपर 1 की भी मिल जाएगी और पेपर 1 प्लस पेपर 2। किसी भी बेस से डेसिमल में जाना। देखो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, जब भी आपके पास कोई नंबर होता है, मैं आप सभी लोगों को बोल रही हूं कि भाई ये 4 नंबर है, इन 4 नंबरों को क्रम में लगा, है ना। अब जब भी ये 4 नंबरों को आप क्रम में लगाओगे तो हमेशा याद रखना कि ये चारों का बेस सेम होना जरूरी है। मैं आपको बोलूं 2 बड़ा 3 बड़ा, तो आप बोलते हो कि मैम 3 बड़ा क्यों, क्योंकि 2 भी आप डेसिमल बेस में बोल रहे हो और 3 भी आप डेसिमल में। हम जब गिनती करते हैं तो हमारा सिस्टम क्या है, हम कैसे गिनती करते हैं मैम, हम डेसिमल सिस्टम में गिनती करते हैं। तो जब आप गिनती कर रहे हो तो सारे नंबर इक्वल है। अब मैं आपको बोलूं 1 किलोग्राम बड़ा कि 1500 ग्राम बड़ा, बताओ। तो आप क्या करोगे, आप पहले 1500 किलोग्राम को ग्राम में को 1500 ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे या 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे, यानी कुल मिला के सेम यूनिट के अंदर लाके ही तो बराबरी होगी। ये अपन ने एक ट्रिक सीखी थी, बड़े बेस से छोटे बेस में जाना है। कोई बड़ा बेस है 10, 8 और उससे छोटे बेस में आना है 2, 3, 4, है ना। बड़े बेस से छोटे बेस में आना है तो उस बड़े बेस का एलसीएम लेते थे हम। और अगर कोई से छोटे बेस से बड़े बेस में जाना है तो हम गुणा करते थे। हर चीज जिसको बड़े से छोटा करना है, डिवाइड करना है, तो हम लोग डिवीजन लगाते हैं, एलसीएम लगाते हैं। व्हेन वी वांट टू गो फ्रॉम अ लोअर वैल्यू टू अ हायर वैल्यू, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी समझ में आ गया। हमको ये वाले नंबर को डेसिमल बेस में बनाना है। तो जिसको आता था बहुत बढ़िया बात है, जिसको नहीं आता था ध्यान से देखेंगे। हम इस नंबर को देखेंगे एकदम आई टू आई देख के बोलेंगे और भाई साहब क्या हालचाल, खाना खा के जाना, और एकदम राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे, एकदम राइट हैंड साइड पर। और वहां से हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में बेस होता है, खास करके यहां पर बेस क्या है 2, हम उसे क्या करना शुरू करते हैं 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और फाइनली 2 की पावर 7। ये आपको पता है, ये फेस वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के लिए हम करते हैं। मैंने क्या कहा, एकदम राइट कॉर्नर पे जाना है और आपको जो भी बेस दिया है उसकी पावर लिखना शुरू करना है 0 से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इतना कर लोगे, इतना कर लोगे, ठीक है। अब मैं क्या करना है, अब सेकेंड स्टेप ये था, आपने जब ये कर लिया तो आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए।
मैम वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना, देखो ये 128 होता है, ये जो है 64 होता है, ये जो है वो 32 होता है, ये 16 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 2 है और ये 1 है। किसी की पावर 0 1 होती है ना, ये गड़बड़ नहीं करनी थी। चलिए जी, हमने क्या करा मैम, हम लोगों ने 2 की पावर बदल ली। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास में ये जो नंबर है, जो भी नंबर गिवन होता है, हम क्या करते हैं, हम इसे अपनी बेस वैल्यू से, जो कि इसकी थी 2 की पावर 0, उससे गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई। अभी बोला ना मैंने, किसी एक छोटे नंबर को बड़े में बदलना है तो गुणा करना पड़ता है। तो मैं मल्टीप्लाई करने के लिए इस नंबर को उठाऊंगी और इससे क्या करूंगी, मल्टीप्लीकेशन करूंगी। सेम चीज इसका भी करूंगी, 0 का मल्टीप्लाई, सेम चीज 1 मल्टीप्लाई, सेम चीज 1 मल्टीप्लाई, फिर 0 0 0 का मल्टीप्लीकेशन करना है। ये तीनों 0 थे ना, और लास्ट वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है मैम, 1 से मल्टीप्लाई करना है। कर दिया, सभी को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या करना है, सबको जोड़ दो, बस और कुछ नहीं करना था मैम, जोड़ना था, सबको जोड़ दो। यहां पर हो जाएगा ये 1, यहां पर क्या हो जाएगा ये 4, यहां पर क्या हो जाएगा 8 और फाइनली क्या हो जाएगा 128। सभी को जोड़ना जरा, देखो मेरी गणित तो मुझे कम आती है, आप लोग बताओ, आप लोग बताओ इसका क्या आएगा। 141 कौन से बेस में आया, डेसिमल बेस में। कभी भी बड़े बेस से, ये लिखा है मैंने बड़ा, बड़ा बेस से छोटे बेस में जाना हो तो LCM मेथड का इस्तेमाल करेंगे। आपको निकालना था कि 47 है जो कि डेसिमल से बाइनरी में जाएगा। ये क्या है, बड़ा है, 10 जो है वो बड़ा है ना किससे, 2 से। भाई छोटे बेस में जाना है, बड़े बेस से एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका, भाई जिसको जाना है उसका। किससे लोगे एलसीएम, जिस बेस में जाना है उससे। 2 से जब 47 का एलसीएम लोगे तो 2 2 जा 2 3 जा, रिमाइंडर बचेगा 1, 2 1 1 रिमाइंडर 1, 2 5 रिमाइंडर 1, 2 2 टाइम्स रिमाइंडर 1, 2 1 टाइम्स रिमाइंडर 0। तो भैया ये वाला जो कैब है ना, इस कैब को यहां से चलाना शुरू करेंगे, यहां से, और इस तरीके से उल्टा लिखा देंगे। तो 1 0 1 1 1 1 खत्म। आपको जब बड़े बेस से छोटे बेस में जाना है तो आपको एलसीएम मेथड यूज करना है, बट बेशक हमेशा याद रखना कि जो बड़ा बेस है वो बड़ा बेस 10 होगा। यानी कि कभी भी इस प्रकार से हम डायरेक्टली किसी बेस से किसी बेस में नहीं जाएंगे, हम पहले इस बेस से 10 के बेस में जाएंगे और फिर 10 से 3 के बेस में जाएंगे।